आज एक मैटर पे हम बात करेंगे पूरी। बार विधायक बन चुका है। 2002 से 2017 तक वो 4 बार विधायक बन चुका है। यानी पावरफुल बंदा होगा। पावरफुल बंदा होगा तो अब उसकी एफआईआर दर्ज तो करा दिया। अब हुआ कि एफआईआर दर्ज जिसके नाम से हुआ है, जिसे तुम लोग के नाम से कोई एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो अब ये होता है कि भैया जो हमारा एफआईआर दर्ज किया है, अगर हम उसी को खत्म कर देंगे तो जो हमारे पे केस चल रहा है वही नहीं होगा। उसी तरह से गेम चला गया। उसके जो जो लेडीज थी, उसके जो एफआईआर दर्ज किया गया, उसके परिवार को खत्म करने के लिए उसने सारी कोशिश किया। सबसे पहले 2018 में उसके बाप के नाम पर जो झूठा केस एफआईआर दर्ज करा करके उसके बाप को इतना मारा थाने में, थाने के अंदर ही ये सब हुआ है। देखो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मिली हुई थी उस समय। उसमें महिला के बाप कितना मारा कि उसके बाप जो है जेल में ही मर गया। 2018 में उसकी मौत हो गई। 2019 में क्या हुआ कि अब भैया जो विक्टिम होता है उसके सपोर्ट के लिए उसके पेरेंट्स ही वो तो है ना, जैसे तुम्हारे माता पिता है, भाई बहन है, कोई ना कोई तो आपका जाएगा ही। अब उसी को बीच में क्या कर दिया, मरवा दिया। उसी बीच में क्या हुआ, उसका जो एक एडवोकेट था, एक वकील था उसके साथ में ना, उसकी मौसी और वकील दोनों जा रहे थे विक्टिम, मतलब वहां पे हाई कोर्ट में जा रहे थे, ठीक है, या कोर्ट में जा रहे होंगे। रास्ते में उसको ट्रैक्टर से कुचवा दिया, गाड़ी चढ़ा दिया। जो वकील था वो भी बेचारा चला गया, जो उसका मौसी था वो भी चला गया, उसका बाप भी चला गया। अब बची हुआ इकलौता अनाथ, ठीक है, उसकी मां नहीं। अब ये हुआ कि उस महिला का जो है किस तरह न्याय मिले, सब सारा तो मर चुके हैं। तो अब वो आत्महत्या करने की कोशिश की कि जब हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, हमारे पास न्याय नहीं है, तो अब क्या हुआ। तो उसके दबाव में जो है सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड चला, इतना बड़ा न्यूज हो गया कि उस केसेज में जो है उस महिला के न्याय के लिए सारा जो है लोग उसके आवाज उठाए। पूरे सोशल मीडिया पे इसका तहलका मच गया। तब उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है, जब उसका केस चला, जब दोषी पाया गया, तो उसको उम्र कैद की सजा हुआ, कुलदीप सेंगर का, ठीक है। अब जो है 23 दिसंबर को उसको जो है बेल दिया जा रहा है। 23 सितंबर को बेल दिया जा रहा है, यानी उसको जो फिर से छोड़ा जाएगा। जब उम्र कैद की जब सजा हुई है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात चीज कि यहाँ पे सोचो कि हाई कोर्ट, यानी जो जज भी आज के डेट में जो है सही नहीं है। आप जब एक क्रिमिनल है, आप उसको बेल कैसे दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है, सोचो थाने में उसको मरवा दिया, अभी भी पुलिस प्रशासन उसकी सपोर्ट किया, ठीक है। अब ये पूरी सोशल मीडिया, अब देखा जाए तो ये महिलाओं के सम्मान के लिए हम सभी को, जितने भी इंडियन नागरिक हैं, 140 करोड़ के देशवासी हैं यहाँ पे, 140 करोड़ के देशवासी हमारी बात को सुन रहे हैं, उन सभी तक
महिलाओं के न्याय के लिए जो है आपको ट्विटर पर जाइए, सभी लोग ट्विटर पर जा करके वहाँ पे हैशटैग कीजिए वुमेन सेफ्टी, ठीक है। इसको ट्रेंड चला दीजिए जितना हो सकता है एक महिला के सम्मान के लिए, क्योंकि अभी आज जो है भारत के नागरिक हैं, आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब सारा चलता रहेगा, पहले हम सेफ रहें तब तो हमारे लिए, अगर इसी तरह से अगर छोड़ दिया जाए उसे इसमें ऐसे क्रिमिनल को छोड़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर क्रिमिनल कोई अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसको मौके पर ही या फिर हैशटैग जस्टिक फॉर उन्नाव, ऐसा कुछ लिखिए। हैशटैग जस्टिक फॉर उन्नाव, उन्नाव की क्या सही है, उन्नाव। ये जब ट्रोल चलेगा ना, तो जब ये हाई कोर्ट या बहुत बड़े जो है बड़े बड़े ऑफिसर होंगे ये देखेंगे तो उसको क्या करेगा, बेल देने से रोकेगा, ठीक है। तो इसके लिए होना चाहिए कार्रवाई कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए सभी लोग, ठीक है। हाँ बोलिए। मतलब उनकी बेटी का शादी और उनको मतलब दे दिया जाए। देखो बेटी बाप जैसा भी है, अगर कार्य नहीं किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, बात तो पहले ये है। हम ये चाहते हैं हाँ उनकी
उनकी बेटी का शादी है, वो अपने बेटी को कितने अच्छा से रखना चाहते हैं, पूरा सेफ्टी, हाँ बॉडीगार्ड के साथ रहती होगी। हाँ और वो लड़की के साथ जो की है, वो बेचारी तो अकेली थी, उनकी माँ भी नहीं थी। वो गरीब घराने की है, तो बेसहारा मतलब है। पता ये चलता है इस कांड से कि पैसा जब तक मतलब मेरे पास है, हम किसी को भी खरीद सकते हैं, पर हमको मतलब सबसे गुंजाइश है कि पैसा के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्या करता है, सब पैसे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा, कोई इतना पूछता है कि मेहनत से कितना कमाते हो, सब लालच के पीछे भागते हैं। आज हम इसके बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि वो बेचारी 16 साल की, यानी हमारी उम्र की थी। आगे चल के मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये 2017 की बात है, अब वो 2000 कितना चल रहा है, 25 चल रहा है, 5 साल, ठीक है, यानी 8 साल हो गया, ठीक है। और अब तक उसको जिंदा रखे हैं। सिर्फ महिला जिंदा है, और उसका ये भी है, उसका भी हम अभी डालेंगे वीडियो, आप देखिएगा इसको, उसमें ये उन्नाव रेप केस की विक्टिम हमारे साथ हैं। मैम, आपके रेपिस्ट को बेल मिल गई है, उनका लाइफ सेंटेंस सस्पेंड हुआ है। जब आपने ये पहली बार सुना, आपको क्या महसूस हुआ? मुझे अंदर से लगा मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं उसी कोर्ट में। जज साहब हमारी बात सुने नहीं, जज साहब कुर्सी में नहीं बैठे, वो खड़े खड़े ही जजमेंट सुना दिया। इसका मतलब जज साहब बिक चुके हैं। हम खुल के बोले, हाई कोर्ट नहीं बिका, थैला भर के पैसा गया, जज साहब बिक चुके हैं। देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को इसमें जमानत मिल गई है, सजा रोकते हुए। आसाराम राम रहीम की सजा नहीं रोकी गई, उनको पैरोल बेल भी मिली तो इलाज के लिए मिली, फिर उसके बाद अंदर गए। लेकिन इनके भाई को भी बेल मिल रुकी है। सारे दोषी मेरे बाहर हैं और ये भी बाहर आ जाएगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर कोई आम इंसान भी नहीं है, वो एक बीजेपी के लीडर थे। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के ही नेता अपने आदमी सेट करके मुझे मरवा देंगे, हम खत्म हो जाएंगे, केस खत्म हो जाएगा। कि कोर्ट ने कहा है कि वो आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं आ सकते। जज साहब को दिखा नहीं 5 किलोमीटर, जज साहब के हमको सेफ रखेंगे। 5 किलोमीटर जज साहब ने हमको कैद कर दिया कि मैं 5 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती हूँ। यही हो रहा। अब मैं कैसे रोऊं, अपना दर्द न रो, मैं रो के बता सकती हूँ। मेरे घर में शोक मचा हुआ है, उनके घर में पटाखे लग रहे हैं। जिसने जुर्म किया है वो बाहर हो रहा है और आपको अब कैद में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के लिए डर है, क्योंकि वो बाहर। ये डर है, हमेशा डर है। अगर ये देश भूल चुका है कि आपके साथ क्या हुआ था 2017 में, आप क्या बताना चाहेंगी, एक अपना मैसेज देना चाहेंगी? 2017 में हमारे साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया, उसके बाद मेरे पिता को मारा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट कराया। इस जजमेंट के बाद आप शांति से इंडिया गेट पर बैठी थी, कोई उसमें वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं थी, और वो भी आपको करने का हक नहीं दिया गया। आपको गेट में बोला कि आपका अधिकार नहीं है, ठीक है मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन क्या रेप करना अधिकार है? आखिरी सवाल, ये इतना बड़ा केस बना था मैम, पूरे देश की अटेंशन थी इस केस पर, और उस केस में अगर कन्विक्ट को रिलीज कर दिया गया है तो और औरतों की सेफ्टी के लिए ये क्या मैसेज जाता है? हम ही नहीं है, हमारे से बहुत देश में बहनें हैं हमारी कि रेप होता है उनको। उस महिला के बारे में, उस महिला ने बोली है कि 5 मीटर के एरिया, 5 किलोमीटर के एरिया में मुझे जो है इससे बाहर मुझे जाने नहीं दी जाती है। हाई कोर्ट का है कि उसको सेफ्टी दिया जाए। जिसको जेल में कैद करके रखना चाहिए उसको आप नहीं रख रहे हैं, वो कहीं भी सांड लेके घूम रहा है, ठीक है। लेकिन उस महिला को कह दिया जा रहा है हाई कोर्ट से ये है कि 5 किलोमीटर के दायरे में ही आप रहेंगे, इसके बाहर जाएंगे तो आपकी जान की खतरा है। यानी वो तो जेल में बंद है ना। फिर पब्लिक ही नहीं चाहती है कि ऐसा हो, उसको सजा हो। पब्लिक नहीं मतलब पब्लिक पूरा चाह जाए। लड़कों के नहीं बात करते हम, अगर लड़कियां चाह जाएंगे तो उसको मतलब सजा तो सारे लड़कियां फिर हैशटैग पर चला दे, फिर इसका हाँ करवा देंगे। हाँ? बिल्कुल सालो हैशटैग पर डालो, फिर आप लोग जाके हैशटैग डालो, हैशटैग, ठीक है, वोमेन सेफ्टी, हैशटैग जस्टिस फॉर उन्नाव के केस है, ऐसा आप लिखो, ठीक है ना। ये आप लोग को भड़ास नहीं है, बहुत सारे लोग देश के वासियों को भड़ास है, ठीक है। ऐसे लोग को चौराहे पे खड़ा करके, ऐसे मुस्लिम को चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा देनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का कहे ये ना। उसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया। बहुत अच्छा काम किया, समझ रहे हैं। काम अच्छा करता उसको मरवाने दो। तो हमारी ये अपील है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। उसे वो मौत मारना चाहिए जैसे लड़की के पिता मरे थे जेल में। उसको मरवाया गया था, उसके पिता को हाँ, तो जेल में ही। अब सोचो, विधायक को भी वैसे ही मरना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कौन मारेगा? कहा नहीं। पावरफुल बंदा है, 5 साल राज किया है, नहीं 5 बार 4 बार जो है आपका विधायक बना है। एक विधायक आपके एरिया का ही हो, कितना पावरफुल होता है? दिन दाड़े गोली मरवा देता है, ये करा देता है, वो करा देता है, ऐसे कर देता है 4 बार। यानी जनता के भी सपोर्ट, उसमें जनता की सपोर्ट है। सपोर्ट कर रहा
उसकी भी माँ बहन होंगी। होंगी, लेकिन कौन बोलेगा? अब ये जो बड़ा जो ये मैटर आया है, तो ये सारा जनता जो इस पर आक्रोश सोचिए। छोटा कानून तो हो गया है, ठीक है, अनहर कानून हो गया ना, है? सब बिक चुका सब है, लोभी है, लोभी, सब लोभी। सब बिक चुका है। सरकार, पुलिस, आपका पैसा है तो सब है, ठीक है। जज भी बिक चुके हैं। आज के डेट में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मीडिया जो है, मीडिया इतना बड़ा मीडिया है, पूरी खत्म हो चुका है, वो तो पैसा लेकर बात करती है। ठीक है। जिधर पैसा है उसी को वो प्रशासन, मतलब उसी का